हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है की कॉन्सेप्ट पर। ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूँगी क्योंकि पिछले वीडियोस देख करके हो सकता है आप लोगों को उम्मीद ना हो मुझ पर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि क्लास 10th का मैथ कंटिन्यू होगा। क्योंकि क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट जिन्हें मैथ में कुछ भी ना आता हो, वो अब टेंशन ना लें, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देर करते भी चलते हैं अपने क्लास 10th की मैथ की तरफ। आज क्लास 10th का जो मैथ है वो उसका चैप्टर नंबर 1 पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 1.1 हम पढ़ने जा रहे हैं। 1.1 में क्या है? तो 1.1 का क्वेश्चन होगा एल्गोरिथम, यानी युग्लित विभाजन एल्गोरिथम विधि से, युग्लित विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात क्या करनी है? तो हमें ज्ञात करना है HCF। जिन्हें HCF आता है वो भी, और जिन्हें नहीं आता है वो भी। टेंशन ना लें क्योंकि मैं HCF बिल्कुल एक सटीक तरीके से, नॉर्मल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आइए देखें, अगर आपको HCF आता है तो ठीक है, और HCF नहीं आता है तो आप कोशिश करेंगे, भाग तो आता होगा, भाग नहीं आता है तो भाग सीखने की कोशिश करें। मैं बीच बीच पर शॉर्ट वीडियोस भाग के, तो कभी LCM HCF इन चीज़ों के डालते रहूँ ताकि उनसे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो भाग अगर आता है बनाने, तब की बात हम करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। अगर इसको हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हो जाएगा भाज्य बराबर भाजित गुणे भागफल जोड़ शेष। ये भी यहां भी वही है, A यानी भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेष है। सभी क्या है? तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है? सूत्र है। यहाँ इंग्लिश में है और ये हिंदी में, इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में। अब हमें काम क्या करना है, इसमें बनाएंगे क्या? तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि सबसे बड़ी संख्या, मैं आपको समझा रही हूँ, इन्हें समझने की कोशिश कर लीजिए। जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम A मानेंगे। यहाँ मैं लिख भी रही हूँ, सबसे बड़ी संख्या को A तथा छोटी संख्या को B माना जाता है। ये बात याद रहेगा आप लोगों को। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या A होगी और छोटी संख्या क्या होगी? B होगी। तो आइए देखें, अगर आपको महत्तम बनाने आता है तो ठीक है, अगर आपको महत्तम बनाने नहीं आता है तो आप इसका भाग बना सकते हैं। आइए देखें, केवल भाग बना करके और उसके बाद उसका एल्गोरिथम विधि के सूत्र पर बैठा देना है। तो भाग क्या होगा? साइड में हम कहीं रफ जगह पर भाग बनाएंगे। 135 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग बनाते हैं, ये आपको भी पता है। तो 225। अब हम देखेंगे कि कितनी बार में लगेगा। 135 यानी 135 से भाग देना है 225 को। तो 135 से 225 में हम भाग कितनी बार में लगाएंगे? तो आइए देखते हैं। अगर हम 135 को 2 बार गुना करते हैं तो शायद इससे ज्यादा हो जाए या ना हो, देख लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से 3 दूनी 6 और 1 7 2 इकाई 2। देख लीजिए, यहां पर आ रहा है 270 और यहां हमारे पास कितना है? 225। तो भाग का नियम है, मैं भाग भी साथ साथ में सिखा रही हूं। भाग का नियम है कि यहाँ पे जो संख्या जो है, यहाँ जो अंदर संख्या है, इस संख्या से छोटी संख्या हो सकती है लेकिन इससे बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते हैं। तो 2 बार अगर हम गुना करते हैं 135 को तो हमारे पास प्राप्त क्या होता है? 270। तो इसलिए हम 2 से गुना ना करके केवल हम क्या करेंगे? 1 से लेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखें, और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 135। आइए इसको घटाते हैं। भाग का नियम है कि भाग करने के बाद उसे क्या किया जाता है? तो घटाया भी जाता है।
तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से हम 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, देख लीजिए 12 है, 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 10, 11, 12, 9 बचेगा। यहाँ क्या लिखेंगे 9, इधर से इसको 1 हासिल दे दिए थे तो ये 1 बचा था, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अब हम आगे देखते हैं फिर से। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि भाग कब तक हमारा बनता है, तो भाग अगर यहाँ पे भाज्य से छोटा, इससे अगर छोटा यहाँ आ जाता है, इससे छोटा यहाँ आ जाता है तो ये हमारा शेष बच जाएगा। क्या बचेगा, शेष बचेगा। अगर छोटा आ जाएगा तब क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब ध्यान रखेंगे भाग के साथ साथ हमें महत्तम भी बनाना था। क्या बनाना था, महत्तम बनाना था। तो इससे छोटा ये आ गया। अब क्या करेंगे, इससे ये जो आया है बना क्या रहे हैं हम, HCF याद रखिएगा, क्या बना रहे हैं, HCF बना रहे हैं। भाग विधि से भी HCF बनता है और ये भाग विधि से ही HCF है। भाग दिए, यहाँ बचा क्या, छोटा बचा, ये 135 से छोटा हो गया 90, तो अब 90 से 135 में फिर रिटर्न भाग देंगे 135। 90 का पार्ट हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 132 आएगा। तो 90 दूना क्या होता है, 90 दूना, यहाँ 90 दूना तो 9 दूनी 18, 180, तो 180 क्या है, 135 से बड़ा है। तब हम फिर एक बार लगाएंगे, फिर कितनी बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे। तो 90 इकाई 90, यहाँ जाएगा 5 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मुझे कहता है नहीं 6 कि 4, मतलब 4 बचेगा। 4 और 9 13, 4 और 9 13, कितना कुल आ गया 45। याद रखिएगा ये 45 है, मतलब इससे छोटा है, किसे, 90 से छोटा 45 है। फिर अब 45 से किसको भाग करेंगे, 90 को भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 90, 45 का पढ़ा कितनी बार, 2 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा 90। कट गया, क्लियर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है, ये जो भागफल दिख रहा है, इसको एल्गोरिथम विधि पर बैठा देना है। सामान्य तरीके से एल्गोरिथम विधि पे क्या करना है, बैठा देना है। अब इसको कैसे बैठाएंगे, तो सूत्र हमारा क्या है, इसका सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। A क्या होगा, तो ये अंदर वाला बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को माने थे ना A, पहले यहाँ पे मैं लिख दी थी कि A बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को हम लिखेंगे 225 बराबर, इसके बाद आ जाएगी हमारी छोटी संख्या 135 गुने ये भागफल, तो आ जाएगा 1 प्लस शेष 90। चलिए एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो दूसरी बॉक्स में बड़ी संख्या कौन है, तो जो बड़ी संख्या है उसको बाहर लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये छोटी संख्या है, इसको बराबर के बाद लिखेंगे 90। 90 से इसको भाग दे तो भागफल कितना आया 1, तो 1 लिखेंगे प्लस भाग देने के बाद शेष कितना बचा, तो 45। फिर अगली लाइन में ये बॉक्स, अब एक बॉक्स कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, अब तीसरी बॉक्स की बारी है। तीसरा बॉक्स हमारे क्या है, तो 90, इसमें सबसे बड़ी संख्या 90 है बराबर 12 क्या है 45 है गुने भागफल 2 है प्लस शेष कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ हमें लिखना होगा, लिखना क्या होगा, तो यहाँ मैं इसको बता रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए भी चले जाओ। अब यहाँ क्या है, तो अब यहाँ लिखना होगा कि 135 और 225 का HCF क्या होगा, ये लास्ट वाला, ये क्या होगा 45 होगा। ये आपका एक सवाल बन चुका है, ये एक सवाल कंप्लीट है। अब चलेंगे हम दूसरी सवाल की तरफ।